लोकमत पर हमने आपको बताया था कि कैसे मध्य प्रदेश में गड्ढे नुमा सड़कें बन गई हैं। इसको लेकर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लोकमत ने आपको दिखाई। लेकिन इन्हीं खराब सड़कों को लेकर मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसको लेकर अब खासा बवाल मच गया है। आखिर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने क्या कहा, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की नई कार्यकारिणी को लेकर आखिर वो कौन सा फार्मूला इजाद किया जा रहा है जिससे बीजेपी के नेताओं के बीच बेचैनी बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। पहले इंदौर में सिंधिया महल के सामने बने महल रोड में 7 से 10 फीट के गहरा गड्ढे की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। इसके बाद इंदौर में एक सड़क में 5 से 10 फीट का गहरा गड्ढा हो जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। और इसके बाद भोपाल में चांद के गड्ढों जैसी आकृति वाली सड़कों की तस्वीरें भी निकल कर सामने आई। और इसी के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण को लेकर वो कौन सा फार्मूला अपनाया जा रहा है जिसके कारण सड़कों में गड्ढे होते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में खराब सड़कों के साथ ही पुलों के निर्माण की डिजाइन को लेकर भी सवाल उठते हुए नजर आए। भोपाल में 90 डिग्री वाले ब्रिज और उसके बाद इंदौर में जेड शेप के पुल को लेकर भी सवाल उठते हुए नजर आए। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में मध्य प्रदेश की सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी सामने आए। लेकिन उन्होंने खराब सड़कों और गड्ढे नुमा सड़कों को लेकर जो बयान दिया उसके बाद खासा हंगामा मच गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि ऐसी दुनिया में कौन सी सड़क है जहां पर सड़क होती है और गड्ढे नहीं होते। यानी कि राकेश सिंह कह रहे हैं कि जहां पर सड़क होती है वहां पर गड्ढे भी होते हैं। साथ ही राकेश सिंह कह रहे हैं कि अभी मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो बताती हो कि सड़क में गड्ढे नहीं होंगे। इसी बयान को लेकर अब खासा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री के इस बयान को कांग्रेस पार्टी ने एक हमलावर बन गई है और इसी को लेकर अब सरकार पर लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। क्या कहा था मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सिंह ने और उसके बाद कांग्रेस ने क्या रिएक्शन दिया, उसे जानिए। मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं, तो वो तकनीक अभी तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। बड़े मासूम हैं हमारे मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह। कहते हैं कि जब तक सड़कें रहेंगी गड्ढे रहेंगे। क्या जवाब दिया मासूमियत पर? उनको उसके पीछे का भ्रष्टाचार नहीं दिखता है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ। एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अमेरिका से बेहतर सड़क मध्य प्रदेश की बताते हैं, दूसरी ओर तमाम तरीके की दलीलें राकेश सिंह जी देते हैं और कहते हैं कि अगर सड़कें रहेंगी तो गड्ढे रहेंगे। इसके पीछे कौन कौन लोग मजे मार रहे हैं, किसने कितना कमीशन खाया है? मीडिया से बात करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने न सिर्फ गड्ढे वाली सड़कों को लेकर अजब गजब बयान दिया, बल्कि मध्य प्रदेश के सीधी में एक प्रेग्नेंट लेडी के सोशल मीडिया पर खराब सड़क को लेकर पोस्ट डालने के सवाल पर भी अजब गजब बयान दिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग के पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ऐसी कोई क्षमता नहीं है जिसके कारण सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट के बाद पूरा अमला क्रांकेट डामर लेकर सड़क बनाने पहुंच जाए। मंत्री जी का कहना था कि उनके पास सीमित संसाधन है और ऐसे में वो किसी पोस्ट के डाले जाने पर सड़क बनवाने के लिए नहीं पहुंच सकते। क्या कहा पीडब्ल्यूडी मंत्री ने, उसे भी सुनिए। आपने कहा कि सीधी में लीला साहू तो एक सोशल मीडिया पे आ गया। ऐसे तो ना जाने कितने लोग हैं जिनकी डिमांड है। तो आपको क्या लगता है कि पीडब्ल्यूडी का बजट इतना होता है या किसी भी विभाग के पास इतना पैसा होता है कि किसी ने एक पोस्ट किसी जगह पर डाल दी और हम सड़क बनाने के लिए डंपर लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे, सीमेंट कंक्रीट का प्लांट लेकर हम पहुंच जाएंगे?
ये संभव नहीं है, इसकी एक प्रक्रिया है। एमपी डायरी में अब दूसरी बड़ी खबर जान लीजिए जो मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी से जुड़ी हुई है। प्रदेश के नए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ बीते दिनों दिल्ली पहुंचे, जहां पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई और बताया ये जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की नई कार्यकारिणी को लेकर पार्टी हाईकमान ने हेमंत खंडेलवाल को हरी झंडी दे दी है और अगले 1 महीने के अंदर मध्य प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन उसको लेकर अब जो फार्मूला ईजाद होने की बात हो रही है उससे बीजेपी के मौजूदा जो कार्यकारिणी के सदस्य उनकी बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि मौजूदा कार्यकारिणी में सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और एक कैबिनेट मंत्री भी हैं। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि हेमंत खंडेलवाल की नई टीम में सांसद, विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों को तो बाहर किया जाएगा, इनकी संख्या सीमित भी हो सकती है। लेकिन अब प्रदेश कार्यकारिणी में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा जो आगामी नगरीय निकाय चुनाव से लेकर 2028 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूती दे सके। और इसी वजह से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी में अब कुछ नए चेहरे नजर आ सकते हैं और पुराने चेहरों को कार्यकारिणी से बाहर किया जा सकता है। एमपी डायरी से जुड़ी इन तमाम खबरों से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।